सभी साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, यह जो पैसेज कल जो हम लोग पैसेज सॉल्व कर रहे थे उसमें से दूसरा जो पैसेज था वह रह गया था, है ना। तो आज हम सभी इस पैसेज को देखने वाले हैं, इसके प्रश्नों को देखने वाले हैं। अगर आप सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो संस्कृत ट्यूटोरियल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। संस्कृत विषय से संबंधित आप यहाँ हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आइए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। आइए, और आप लोगों को अच्छा अगर लगेगा तो आप लोग इसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब भी चैनल को करेंगे, ठीक है। आइए, तो एक पैसेज दिया हुआ दूसरा है, निम्नलिखितम गद्यांशं पठित्वा सप्त प्रश्नानाम यथोचितम विकल्पम चित्वा उत्तराणि देयानि। अर्थात जो है बोला गया है कि गद्यांश को पढ़ करके इसमें जो है दिए गए 7 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मतलब इस गद्यांश से संबंधित 7 प्रश्न जो है रहने वाले हैं इसमें और उसी के जवाब आप देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ लेते हैं। क्या है कि स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म औलभत। अर्थात स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्था। अर्थात उनके पिता जो है अनंत शास्त्री डोंगरे थे और उनकी माता जो है लक्ष्मीबाई थी, ठीक है। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। अर्थात उस समय में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वह चिंतनीय थी, ठीक है। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत्। अर्थात स्त्रियों के लिए प्रायः संस्कृत शिक्षण जो है, संस्कृत की शिक्षा जो है वह स्त्रियों के लिए प्रचलित नहीं था, ठीक है। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत। अर्थात लेकिन डोंगरे महोदय ने इस रूढ़िबद्ध परंपरा को छोड़कर उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थं स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। और इसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़नाएं भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी जो है माँ से जो है संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। यहाँ देखिए स्वमातुः मतलब यहाँ पंचमी विभक्ति लगी हुई है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, तो जब किसी से नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती है तो वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अख्यातोपयोगे पंचमी एक सूत्र है, इसी सूत्र से यहाँ स्वमातुः में जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आइए आगे देखिए। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। मतलब समय के साथ जो है रमा के जो पिता जो है वह विपन्न हो गए, मतलब धनाभाव हो गया, कोई कारण रहा होगा। तस्याः पितरो ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। और उसके जो है पितरों मतलब माता पिता, पितरों का अर्थ होता है पितृ शब्द रूप जो है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप है यह पितरों, लेकिन इसका मतलब यहाँ माता पिता दोनों समझना चाहिए, ठीक है। तस्या पितरों मतलब उनके माता पिता और उसके ज्येष्ठ भाई बहन जो है वह भूख के कारण, दुर्भिक्ष के कारण जो है, ठीक है, भूखमरी के कारण वह दिवंगत हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमण। मतलब उसके बाद रमा अपने बड़े भाइयों के साथ पैदल जो है संपूर्ण भारत का, समग्रम भारतम मतलब पूरे भारत का वे लोग घूमे। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त, है ना, और इसी भ्रमण के दौरान वे कोलकाता पहुँचे, ठीक है। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, है ना। क्या है कि संस्कृत की विद्वता के कारण जो है वहाँ वह पंडिता और सरस्वती की जो है 2 उपाधियों से वे विभूषित हुई, मतलब उन्हें सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता। और फिर वहीं वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। वेदाध्ययनम अकरोत् और वेदों का अध्ययन किया। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद
वे स्त्रियों के लिए वेद आदि और शास्त्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, ताकि सभी जो है स्त्रियों को इस वेद और पुराण आदि की शिक्षा जो है शास्त्रों की शिक्षा मिल पाए। ठीक है, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के कोर्ट में जाकर के उन्होंने विवाह किया। सार्धेक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः, मतलब कि 1.5 वर्ष के बाद, सार्धेक वर्षात मतलब सार्ध एक वर्षात, सार्ध माने आधा और एक, ठीक है, मतलब कि 1.5 वर्ष के पश्चात उसके पति दिवंगत हो गए, उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, फिर उसके बाद वह और अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपने जन्म स्थान महाराष्ट्र में वापस लौट गई। प्रत्यागच्छत का मतलब वापस लौटना, ठीक है, लौट आना। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, महिलाओं की के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी के शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और फिर उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता, और वहाँ ईसाई धर्म के जो है वह स्त्रियों के प्रति जो उनके उत्तम विचार थे वह ईसाई धर्म के उन विचारों से प्रभावित हो गई। ठीक है, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, और फिर वहाँ उन्होंने भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, और भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। ठीक है, अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म, इस आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म, और वहाँ ये स्त्रियां मुद्रण टंकन का काम और काष्ठ कला आदि का काम जो का प्रशिक्षण ये प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन यह जो आश्रम था, यह सदन वहाँ से पुणे नगर स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम, और फिर उसके बाद पुणे नगर के पास ही केडगांव में उन्होंने मुक्ति मिशन नाम का एक संस्था जो है उन्होंने स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः स्वसम्मानम जीवनम यापयन्ति, है ना, और अब वहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी निराश्रित स्त्रियाँ, मतलब जिनके पास अपना ठिकाना नहीं है, आश्रय नहीं है, वे सभी सम्मानपूर्वक अपना जीवन बिता रही हैं। ठीक है, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, 1922 में रमाबाई महोदया का देहांत हो गया, निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश विदेशों के अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, है ना, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते, मतलब स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये हमने पैसेज पढ़ लिया। अब आइए प्रश्नों को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए, अनंत शास्त्री डोंगरे कस्याः पति आसीत्, तो ये किसके पति थे, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी।
रमाबाई के जो है पंडिता रमाबाई के पति थे। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, रमाबाई पंडिता इत्युपाधिना कुत्र विभूषिता। रमाबाई पंडिता की उपाधि से कहाँ सम्मानित हुई थी, कहाँ विभूषित हुई थी? तो कोलकाता में जब भ्रमण के दौरान गई थी तो वहीं पे उन्होंने ये उपाधि प्राप्त किया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखिए, रमाबाई शारदा सदनम कुत्र स्थापयत, है ना। रमाबाई ने शारदा सदन कहाँ स्थापित किया? तो उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना करके की थी। ठीक है, ओह सॉरी, उन्होंने कहाँ किया था? हाँ, मुंबई में शारदा सदन का स्थापना उन्होंने किया था। रमायाः प्रमुखम लक्ष्यम किम आसीत्, रमा का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो रमा का प्रमुख क्या था? स्त्रीणाम स्वतंत्रता, स्त्रीणाम शिक्षा, भारतीय संस्कृति प्रचार, विधवा उत्थानम। क्या था प्रमुख लक्ष्य, क्या था? तो स्त्रियों की शिक्षा जो है उनका प्रमुख लक्ष्य था। दूसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, रमाबाई ईसाई धर्म से कई विचारे प्रभाविता आसीत, है ना। तो रमाबाई जो है ईसाई धर्म के किन विचारों से प्रभावित थी? तो वह किन विचारों से थी? तो स्त्री विषय के विचारे, स्त्रियों के विषय में जो विचार था उनसे वे प्रभावित हुई। अगले प्रश्न को देखिए, शिक्षाये इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते, शिक्षा में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो शिक्षाये में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है। शिक्षा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लता के समान इसके शब्दरूप चलते हैं और चतुर्थी में जो है यह जो है इसका रूप बनता है शिक्षाये। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, सा आंदोलनम प्रारब्धवती, उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य परिवर्तनम किम भविष्यति, उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया, इसका कर्मवाच्य परिवर्तन क्या होगा? तो कर्मवाच्य परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये कर्ता जो है और कर्म जो है और क्रिया, ये तीन है, तो इन तीनों को चेंज करना पड़ता है हमें। ये अभी यह जो वाक्य है कर्तृवाच्य में है। कर्तृवाच्य का फॉर्मूला यही है कि कर्ता जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथमा होगा, कर्म में द्वितीया हो जाता है और क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार, ये क्रिया प्रारब्धवती जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार है। ठीक है, लेकिन जब कर्मवाच्य में करेंगे तो यही जो कर्ता जो है यह प्रथमा से कहाँ, तृतीया में हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे हो जाएगा? कर्ता से अब ये तृतीया में चला आएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो तृतीया में कर देंगे। तो तृतीया में किस में लगा है? तो सा का तृतीया क्या होता है? तया। तो तया तया कहाँ? तीनों। फर्स्ट में तो गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन, इसमें सा लगा हुआ है तो ये नहीं होगा। अब तीनों में तया लगा हुआ है तो इस अब देखेंगे कहाँ, तो तृतीया में, और ये अक्तवतु प्रत्यय है और कर्मवाच्य में अक्त प्रत्यय लगता है। तो अक्त प्रत्यय से कौन कौन शब्द हैं? तो प्रारब्धम और प्रारब्धा, प्रारब्धवती अक्तवतु है तो इसलिए लास्ट ऑप्शन नहीं होगा ये अक्तवतु प्रत्यय का। तो ये दो ऑप्शन छट गए। अब देखेंगे तया आंदोलन प्रारब्धम और तया आंदोलन प्रारब्धा, तो क्या हो जाएगा? तो तया आंदोलनम प्रारब्धम, दूसरा ऑप्शन है ना, आंदोलन जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो है सेकेंड ऑप्शन जो है इसका सही है। आइए अगले प्रश्न को देखिए। हाँ, अब तो यही आपके 7 प्रश्न थे और इसके हमने आंसर देख लिए। ठीक है, आपसे दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट, वही पैसेज रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये पैसेज था। तो कैसा लगा हमारा प्रयास? अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर करके हमें सपोर्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।